एक बार एक राजा अपने सारे समझदारों को, अपने राज्य के सभी समझदारों को, ज्ञानियों को बुलाता है और बुलाने के बाद वो बोलता है, सभी से बोलता है कि आप कुछ लिख के लाइए, सारी समझदारी वाली बातें लिख के लाइए जो हम अपने पीढ़ियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके, जिससे वो लोग भी सीख ले सकें। तो समझदार जो रहते हैं सब लोग कुछ समय मांगते राजा से और वो लोग चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब वो लोग बहुत सारी किताबें, मोटी मोटी किताबों में बहुत सारी समझदारी वाली बातें लिख के लाते हैं जिससे सीख मिल सके, जिससे प्रेरणा मिल सके। तो राजा के पास जब उसको सामने उसको लाया जाता है तो राजा उसको देख के घबरा जाता है, क्योंकि बहुत ही मोटी मोटी किताबें होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लिखा होता है। तो राजा उसको देख के बोलता है कि हाँ, इसमें सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन इसको और छोटा हो सकता है, तो प्लीज़ छोटा करके लाइए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है, इसमें इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो वो सब समझदार जाते हैं वापस और कुछ समय बाद फिर से लौट के आते हैं और सिर्फ एक किताब में सारी समझदारी वाली बातें लिख के लाते हैं। जब फिर राजा के सामने पेश किया था, राजा फिर से देखता है तो बोलता है कि ये तप्पर भी बड़ी है और छोटा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको और छोटा करके लाया जाए। तो फिर वो लोग समझदार लोग चले जाते हैं और कुछ समय बाद फिर सिर्फ एक अध्याय में सारा शॉर्टकट उसको लिख के लाते हैं, सारी समझदारी वाली बातें सब कुछ शॉर्टकट में लिख के सिर्फ एक अध्याय में लिख के लाते हैं। तो एक अध्याय में आने के बाद जब राजा के सामने पेश किया था, राजा फिर से बोलता है कि ये वाकई तप्पर भी बड़ा है और अगर छोटा हो सकता है तो छोटा किया जाए और भी। हाँ, तो फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद कुछ समय बाद फिर से लौट के आते हैं और सिर्फ एक पेज में सारी समझदारी वाली बातें सिर्फ एक पेज में लिख के लाते हैं। एक पेज में लिख के लाने के बावजूद भी राजा बोलता है कि ये फिर भी बड़ी है और इसको और छोटा किया जाए तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सीख दे सकें, हाँ, शिक्षा दे सकें। तो वो लोग फिर से जाते हैं और कुछ समय बाद फिर से लौट के आते हैं और सिर्फ एक लाइन में सारी समझदारी वाली बातें जो होती हैं, उसका जो मोरल होता है, जो सिर्फ एक लाइन में लिख के लाते हैं। शॉर्ट फॉर्म सिर्फ एक लाइन में लिख के लाते हैं। और वो लाइन क्या होता है, वो लाइन वो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो उस लाइन को पढ़ने के बाद राजा संतुष्ट हो जाता है। राजा बोलता है कि यस, दिस इज करेक्ट लाइन, ये बहुत ही करेक्ट लाइन है जिसको हम अपने आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। और हम लोगों के लिए भी वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानना चाहेंगे वो लाइन क्या है? वो लाइन है कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। जी हाँ, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन ही नहीं, हमारी लाइफ में कुछ भी हमको अगर हासिल करना है, कुछ भी पाना है, कुछ भी अचीव करना है, तो वो कभी भी मुफ्त में नहीं मिल सकता। उसका कीमत चुकाना पड़ता है। उसका कीमत कुछ भी हो सकता है, उसका कीमत चुकाना पड़ता है। उसको हासिल करने के लिए, उसको हासिल करने से पहले हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ भी हुआ लाइफ में, उसको बिना कीमत चुकाए आप उसको हासिल कतई नहीं कर सकते हो। ये संसार का भी एक नियम है, बोला जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी आपको मिलता नहीं है। संसार, ये प्रकृति आपको कुछ भी देती ही नहीं है, आपको लौटाती है। जो आप प्रकृति को देते हैं वही आपको लौट के मिलता है। जी हाँ, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इस स्टोरी का यही मोरल था। उम्मीद है कि आपको सीख मिली होगी। अगर आपको सीख मिली है तो इस चैनल से जुड़िए और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। जो सीखना चाहता है उसको शेयर करिए, उसके साथ शेयर करिए। जो लाइफ में सीखना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप सीखना बंद कर दिए तो आप जीतना बंद कर देंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।